हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़ जिसमें साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी चैप्टर वाइज आपको जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं और जितनी भी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा और बताया जाएगा कि कौन कौन से डायग्राम्स, कौन कौन से इलस्ट्रेशंस आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। तो यार, अभी तक आपने हमारे चैनल डील एकेडमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ में जो भी एकेडमिक हेल्प हो उससे आपको फ़ायदा मिले। तो यार, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर इस फर्स्ट पेज पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 आती है। तो ये एक्टिविटी 1.1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्टिविटी 1.1 आपको पूरी याद नहीं रखनी है, इसमें सिर्फ आपको पर्टिकुलरली ये याद होना चाहिए कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक वाइट कलर का पाउडर होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है और बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, क्योंकि ये एक्टिविटी इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। आगे चलते हैं पेज नंबर 2 पे। तो यहाँ पर आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे ऊपर जाएंगे आप तो आपको मिलेगी एक्टिविटी 1.2, ठीक है ना। तो एक्टिविटी 1.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्टिविटी 1.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी 1.3 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर पेज नंबर 3 पर, ठीक है। पेज नंबर 3 पर तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 4 पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं पेज नंबर 5 पर, ठीक है। पेज नंबर 5 पर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 6 पर आपको ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है ना। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिर्फ फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके दे रखे हैं पेज नंबर 6 पर, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं पेज नंबर 6 पर एक्टिविटी 1.4 जो है वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड वाली स्लेट लाइन वाली जो एक्टिविटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर कुछ नहीं है। पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर जो एक्टिविटी 1.6 है वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है। तो एक्टिविटी 1.6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी 1.5 इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्टिविटी 1.6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर एक्टिविटी 1.8 इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन के लिए। तो ये वाली एक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्टिविटी 1.7 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इसको मार्क कर लेना आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आपकी ये आ जाता है पेज नंबर 10, ठीक है ना। पेज नंबर 10 पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक्टिविटी 1.9 जो कि डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन है, ठीक है ना। एक्टिविटी 1.9 में अब आपको क्या करना है कि एक्टिविटी 1.9 में आपको सिर्फ रिएक्शन याद रखना है कि जब आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के प्रेजेंस में आता है तो फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। और कॉपर आयन जो है, कॉपर अलग हो जाता है मिक्सचर के अंदर। बस आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए इसके अंदर और बाकी कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं पेज नंबर 11 पे, ठीक है। पेज नंबर 11 पे आपको एक्टिविटी 1.10 दे रखी है। एक्टिविटी 1.10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं पेज नंबर 12 पे, ठीक है। पेज नंबर 12 पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। पेज नंबर 13 पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पेज नंबर 13 पर फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी आ जाते हैं पेज नंबर 14 पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फिर आ जाता है एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं फिर पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरा पेपर है वो आपका 90 to 95% जो पेपर होता है वो आपका इन्हीं सब के अंदर से पूछा जाता है, बस कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर लिया जाता है, ठीक है।
क्योंकि पेपर में क्या आता है बेसिकली, पेपर में थ्योरी आती है, एक्टिविटीज़ पूछी जाती हैं, ठीक है, और आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपकी एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना। मतलब इन्हीं के बेसिस पर आपका जो पूरा पेपर है वो बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका पेपर एज इट इज़ ऐसा ही आएगा या सेम आएगा, लेकिन आपकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसी के बेसिस पर आपका पेपर बनाया जाता है। तो यार ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डील एकेडमिक्स को और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।